नमस्कार। इतिहास की अपनी एक डरावनी आदत होती है और वो ये है कि वह खुद को दोहराता है। 7 दिसंबर 1941 को जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था और यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने निकल पड़ा था, वह वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर निकल चुका था। उससे 84 इयर्स के बाद 2026 में वैसी ही प्लानिटरी पोजीशन बनने जा रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस यूरेनस ने 1941 में यूएसए को ग्लोबल प्रोटेक्टर बनाया था, वही आज उसे ईरान के साथ एक ऐसे वॉर में जोत रहा है जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दिखाई दे रहा है। ये कोई यूएसए के पतन की बात नहीं है, लेकिन यूएसए डेफिनेटली अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। 2026 में जिस तरह की प्लानिटरी पोजीशन में यह वॉर स्टार्ट हुआ है, आने वाले 7 साल दुनिया की ज्योग्राफी पूरी तरह से चेंज होने वाली है। उसमें भी प्लानिटरी पोजीशन जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ और यूएसए प्लूटो रिटर्न की जो साइकिल पर चल पड़ा है, जहाँ पर आके रुका है, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ऐसा स्पष्ट है। यूरेनस को विद्रोह और सडन चेंज का कारक माना गया है। 7 दिसंबर 1941 को जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस कुंडली में यूरेनस वृषभ राशि में है। 28 फरवरी 2026 को जिस दिन यूएसए ने ईरान पर अटैक किया, यदि उस दिन की कुंडली को देखें तो उसमें भी यूरेनस वृषभ राशि में है। 84 इयर्स की यूरेनस की अपनी एक साइकिल होती है और जब भी ये अपनी साइकिल कंप्लीट करके वृषभ राशि पर आता है, जियोपॉलिटिकल चेंजेस की ओर इशारा करता है, क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी के ऊपर सडन चेंजेस आते हैं, बाउंड्रीज चेंज होती है, ग्लोबल लीडर चेंज होते हैं। 1941 में उसने पूरी दुनिया को चेंज किया था और यूएसए को नंबर 1 कंट्री बनाया था। 2026 का ये यूरेनस यूएसए की स्टेबिलिटी को हिलाने वाला है। इतिहास गवाह है कि जब भी यूरेनस 84 इयर्स के बाद वृषभ राशि में आता है, वर्ल्ड लीडर्स की जो रैंकिंग होती है वह चेंज हो जाती है। बात यहाँ भी नहीं रुकती। अमेरिका जितने भी लंबे युद्धों में गया है, उन सब की हिस्ट्री को देखें तो उसमें एक सीक्रेट प्लानिटरी कोड भी छिपा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा विद्वानों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम वॉर की। ये वॉर चला था 1955 से 75 तक। उसके ऑफिशियल ओपनिंग डेट जो थी, जो कि यूएसए ने खुद दी है, वो है 1 नवंबर 1955। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उसमें भी शनि और नेपच्यून की एक युति दिख रही है। हम सबको पता है कि नेपच्यून जो है वह इल्यूजन का स्वामी है। यूएसए ने जब वॉर स्टार्ट किया था, सबको ये लगता था कि ये कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन युद्ध समाप्त तो नहीं हुआ, 20 साल चला और आज भी ये समझना पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए या फिर जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनके लिए भी ये समझना मुश्किल है कि यूएसए इस वॉर में जीता था या हारा था। दूसरा, यदि मुझे कोई एग्जाम्पल देना हो तो मैं देना चाहूँगा अभी रिसेंट एग्जाम्पल, वो है अफगानिस्तान वॉर का। ये वॉर स्टार्ट हुआ 2001 से लेकर और ख़त्म हुआ 2021 को। इसकी जो शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2001 को। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें तो उस दिन की कुंडली में मंगल केतु का अंगारक योग है, यूरेनस नेपच्यून की युति पृथ्वी तत्व की मकर राशि में है। ये भी 20 साल तक चलने वाला युद्ध रहा, जिसने यूएसए को बहुत तरह से रिसोर्सेज के तौर पर, मैन पावर के तौर पर, एवं पैसों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारा नुकसान किया। नाउ लेट्स कम टू 2026। यदि हम उस दिन की कुंडली को देखें, जब अटैक किया ईरान के ऊपर यूएसए ने, तब उस कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग है,
शनि और नेपच्यून टाइट कंजक्शन में है। ये इशारा है कि ये युद्ध यूएसए के लिए लंबा चलने वाला है। ड्यू टू दिस वॉर यूएसए को ज़्यादा नुकसान लेना होगा। यूएसए एक ऐसे वॉर में एंटर हो चुका है जिसका भुगतान उसको वर्षों तक करना पड़ेगा। एक और भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग दिस वॉर समझने जैसा है, और वो ये है जो भी नेता, बड़े बड़े नेता इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए, उनके जन्म और एक्लिप्सिस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था जून 14, 1946 को। उस दिन एक लूनर एक्लिप्स था। इजराइल के नेता मिस्टर नेतान्याहू का जन्म हुआ 21 अक्टूबर 1949 को। उस दिन भी एक सोलर एक्लिप्स था। ईरान के लेट सुप्रीम लीडर अली खामेनाई का जन्म हुआ था 19 अप्रैल 1939 को। उस दिन भी सोलर एक्लिप्स था। इतना ही नहीं, जब ईरान पर अटैक हुआ और अली खामेनाई जी का मृत्यु हुआ, वो भी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बीच, अर्थात एक्लिप्स सीजन में ही हुआ था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनाई का जन्म 8 सितंबर 1969 को हुआ था। उसके 2 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण था और उससे पहले 27 अगस्त को चंद्र ग्रहण था। सो उनका जन्म भी एक्लिप्स सीजन में ही हुआ है। ये ईरान वॉर भी एक्लिप्स सीजन में ही स्टार्ट हुआ है। ये सब इंडिकेशन है कि ये युद्ध कोई ऑर्डिनरी युद्ध की तरह नहीं रहेगा। ये एक लॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल वॉर रहने वाला है। इन सब में सबसे ज़्यादा यदि कोई चौंकाने वाला रहस्य हो तो वह रहस्य है प्लूटो रिटर्न की साइकिल। हर साम्राज्य का अपना एक चक्र होता है, एक साइकिल होती है। प्लूटो डेथ और न्यू ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। वो अपनी साइकिल 248 ईयर्स में, अर्थात 248 ईयर्स में प्लूटो 12 ग्रहों का, 12 राशियों का परिभ्रमण करके अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। 4 जुलाई 1776 जब अमेरिका आज़ाद हुआ, प्लूटो जिस स्थिति में था वही 2026 में 248 ईयर्स के बाद वापस आ रहा है। आप 4 जुलाई 1776 की कुंडली को देखें तो तीनों आउटर प्लैनेट मीन्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो एक बहुत बड़े बदलाव को दिखा रहे हैं। प्लूटो मकर राशि में है, यूरेनस वृषभ राशि में है और शनि और नेपच्यून कन्या राशि में टाइट कंजक्शन में है। अब 2026 की प्लानिटरी पोजीशन को देखते हैं। सो प्लूटो अभी मकर राशि में है, यूरेनस वृषभ राशि में है और शनि और नेपच्यून भी कंजक्ट है मीन राशि में। ये कॉम्बिनेशन कह रहा है कि यूएसए के लिए समय डू और डाई का रहने वाला है। आइदर एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग राष्ट्र की तरह वो बाहर उभरेगा या फिर एक बहुत ही वीक और ऑर्डिनरी राष्ट्र बन के रहेगा। रोमन साम्राज्य से लेकर ब्रिटेन साम्राज्य तक प्लूटो रिटर्न ने ऑलवेज सत्ताओं का स्वरूप बदला है। ईरान के साथ का यह युद्ध भी यूएसए को पूरी तरह से बदल देगा। उसकी वर्ल्ड लीडर की पोजीशन को शायद चैलेंज भी किया जाए और यूएस डॉलर को एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो अभी माना गया है, शायद उसको भी चैलेंज किया जाए। ये एक चेंज की शुरुआत है। ये युद्ध आने वाले कई सालों तक एज ए साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में चालू रहता हुआ दिख रहा है। 7 साल के बाद जब हम दुनिया को देखेंगे तो डेफिनेटली ये जो वॉर चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए का, वह एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित होगा। शुभम भवतु। प्रणाम।